नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उस अवतार के बारे में, कहीं ना कहीं जो एक शक्ति से ओतप्रोत, भगवान शिव की कृपा से ओतप्रोत, और कहीं ना कहीं एक ऐसे शिष्य जो भगवान सूर्य तक भी पहुंच करके जिन्होंने विद्या प्राप्त की। और बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया होगा कि भगवान सूर्य किसके गुरु हैं। सब नहीं जानते, लेकिन जिन्हें पता है कि एक हनुमान जी ऐसे हुए हैं जो भगवान सूर्य को गुरु बना पाए, क्योंकि कहते हैं भगवान सूर्य का जो रथ है वो इतना तेज चलता है कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन हनुमान जी कहीं ना कहीं भगवान शिव के स्वयं अंश अवतार, कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य की एक अखंड परिकाष्ठा, तो हनुमान जी ही थे। उनके अंदर ही वो समर्थता थी जो सूर्य देव के निकट पहुँच पाए, क्योंकि अन्यत्र कोई भी जो है सूर्य देव के निकट जाता है तो भैया उसका कहीं ना कहीं वो जो तापमान है, वो जो एक फायर फील्ड है कहीं ना कहीं सूर्यदेव के आसपास, बहुत सारे जो है ना, चाहे नवचर है, खगचर है, वो पास भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन हनुमान जी ने कहते हैं कि भगवान सूर्य के पास पहुंच करके फिर भी जो है सब विद्याएं सीखी। अब कहीं ना कहीं लेकिन जो कथा है कि वो दिव्य विभूति, वो हनुमान जी, वो भगवान शिव का अंश अवतार कैसे हो, बहुत सारे सीरियल्स में अलग अलग तरह से उसको दिखाया गया। कई जगह मर्यादित कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि उसको आप नेशनल टीवी पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं, कहीं ना कहीं सेंसर ये वो गलत गलत चीज़ें लिंक करके जो है उस चीज़ को पेश करते हैं। लेकिन अब जो सत्य है वो सत्य है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि मर्यादित शब्दों में, जो बच्चे जो नए हैं, जिनको नहीं पता कि हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है आज फिर हनुमान जी के जन्म की गाथा के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं छोटा सा प्रयास जो अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि अब बहुत सारी कहानियों में जो एक सत्य है कि भगवान शिव के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। अब कई लोग सेंसर की वजह से वो अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं कि अब कई जगह तो एक अलग ही चीज़ चल रही है कि रामचंद्र जी के लिए पुत्रेष्टि एक यज्ञ चल रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कहीं प्रमाण नहीं मिलता, अलग अलग हरि अनंत हरि कथा अनंता, कुछ ग्रंथों में या कुछ मठों के हिसाब से अलग बात है। लेकिन जो एक सत्य बात है कि शंकर सुवन क्यों कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन आता है ना हनुमान चालीसा में, तो ये है कि अब कई लोग दिखाते हैं कि रामचंद्र जी के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे दशरथ जी, फिर कहते हैं जी वहाँ से, अब कई कहते हैं कि खीर उत्पन्न हुई, कई कहते हैं कि कोई प्रसाद उत्पन्न हुआ, उसको ले जा करके कोई चिड़िया ले गई अन्यत्र कहीं जा करके, जहाँ माँ अंजना थी उसको उन्होंने खा लिया, फिर हनुमान जी उत्पन्न। लेकिन सत्य कथा जो है कहीं ना कहीं, अब मैं वो बाकियों को वही गलत सही में नहीं पढ़ूंगा, जो जानकारी हमारे पास है, या कहीं ना कहीं वो जो लिंकिंग है बाबा तुलसी की हनुमान चालीसा के साथ, तो शंकर सुवन जो कहा गया, इसलिए कहा गया कि भगवान शिव के वीर्य से भगवान हनुमान जी का अंश अवतार हुआ है। अब कैसे उसमें फिर बहुत सारे लोग सेंसर ये वो पता नहीं क्या विवादित बातें लिख देंगे, कि कहीं ना कहीं जो कथा ये मिलती है कि किसी श्रापवश, ये कथा बहुत लंबी है, जो माँ अंजना ने एक बार जो है खुद को किसी एक ऐसे अनजान स्थान में, एक पहाड़ी गुफा में कहते हैं खुद को बंद कर लिया था कि ना ही मैं किसी से मिलूंगी। और कहीं ना कहीं वो जो श्राप था फलीभूत होने का, अब बहुत सारे लोग उसे लिंक करते हैं कि कुंवारी के एक कुंवारी माता के संतान के जन्म की कई बातें जोड़ते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं जब हनुमान जी का जन्म होना था, और उसके पीछे के तपस्या को भी लोग नहीं जानते कि क्यों माँ अंजना को एक ऐसी दिव्य विभूति बालक रूप में उत्पन्न हुई। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह एक हमारे को विवरण मिलता है कि माँ अंजना प्रतिदिन 365 दिन अलग अलग सरोवर से भगवान शिव जी को अभिषेक किया करती थी। 365 दिन। अब कहिए वो थोड़े दिन, एक दिन
जल चढ़ा लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, सोमवार को जल चढ़ा दीजिए बाबा को, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, बाबा फिर भी दे देते हैं कई बार। लेकिन हनुमान जी जैसा सरीखा पुत्र पाने के लिए कहीं ना कहीं माँ अंजना ने वो तपस्या की थी कि 365 दिन कहते थे। अब जो हिस्ट्री मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो कहते हैं कि माँ अंजना 365 सरोवर से जल से स्नान कराती थी भगवान शिव जी के शिवलिंग स्वरूप को। तो कहीं ना कहीं जाकर के भगवान भोलेनाथ की जो कृपा हुई, कथा वो भी थोड़ी सी लंबी है कि कैसे जो है वो जो व्यवस्था थी भगवान शिव के बीज स्वरूप की, वो कैसे जो है प्रकट हुआ। क्योंकि थोड़े हर एक कुछ चीज़ जो है ना वो जो है हमारे नए बच्चे हैं, थोड़ी मर्यादा की वजह से आप खुले में नेशनल टीवी पे हर एक चीज़ बात बता भी नहीं सकते, थोड़ी कथा भी लंबी है, हो सकता है अन्यतर एक वीडियो बनाना पड़े उस पर कि कैसे माया रचते हुए भगवान शिव ने अपना वो बीज रूप प्रकट किया। फिर अब कई लोग कहते हैं कि उसे एक दोने पे या पत्ते पे खास, अब कई अलग अलग पत्तों का भी भोजपत्र या तो पत्ते पे जो कहते हैं वो बीज सूर्य भगवान शंकर का वो जो कृपा प्रसाद था उसे रखा गया। कहते थे कि अगर उस शक्तिपुंज को कहीं भी अन्यत्र अगर कहीं पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता, जैसे हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या आकाश नवमंडल में कहीं फेंका जाता, तो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होता, इतनी शक्ति थी उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं पत्ते पे फिर वो पवन देव को वो ड्यूटी दी गई, क्योंकि आगे सब कुछ नियत था। कहीं ना कहीं माँ अंजना का वो तपस्या भी नियत थी। अब भैया मैं यहाँ से कोई पूरा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा जैसा प्राप्त हमें हुआ है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ना ही मैं यहाँ से कोई एक अलग कोई पूरा दे रहा हूँ कि भैया मैं ही ये चीज़ बता रहा हूँ, हम क्लेम कर रहे हैं, हमारा चैनल क्लेम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जो कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, ऑथेंटिक लगा, रिसर्च हुई, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अलग अलग संतों ने अपनी तरफ से, किसी को सही गलत नहीं। तो फिर कहते हैं कि पवन देव को वो ड्यूटी दी गई, उन्होंने पत्ते पे या धोने पे कहते हैं कि उसको जो भगवान शिव का बीज स्वरूप था, जिसे कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति होती है, फिर वो जो जहाँ माँ अंजना जो है वो एकांत निर्जन स्थान में जहाँ एक गुफानुमा जगह में अपने आप को बंद किया था, सिर्फ इतना सा कहते हैं कि उन्होंने जगह से छेद एक जैसे कि जिससे सांस आए और जाए ऑक्सीजन के लिए, वो उस गुफा में थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। अब ये अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग विवरण दिया जाता है। अब कहते हैं पवन देव फिर उसको लेकर के गए, जैसे जो हनुमान जी का वो अवतार होना निहित था, जो कहीं ना कहीं आगे चल के श्री रामचरितमानस के, श्री वाल्मीकि रामायण के एक ऐसे नायक बन के उभरे जहाँ उन्होंने राम काज वो करके दिखा दिए जो हर कोई नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं वो अवतार जो है हनुमान जी का, और कहीं ना कहीं आज भी कलयुग में साक्षात रह करके हनुमान जी जो है वो भक्तों की रक्षा के लिए बिजली की सी एक तेजी से प्रकट हो जाते हैं। तो फिर पवन देव को वो बीज स्वरूप दिया गया शंकर जी का, और कहते हैं कि वो जो छेद जो किया गया था ऑक्सीजन के लिए जो उस गुफा में, तो माँ अंजना को आवाज़ लगाई गई। पहले देवताओं ने भी एक चीज़ रची ना, पवन देव की भी ड्यूटी लगाई थी। तो फिर माँ अंजना ने मिलने से मना कर दिया बाहर देवताओं से, किसी से भी, कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप कान लगा के हमारी बात तो सुनिए। और यही वो पल था, कहते हैं कि जब कान के द्वारा, कर्ण के द्वारा जो वो बीज स्वरूप था शंकर जी का, उसको प्रवेश करा दिया गया। अब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कुछ संतों के द्वारा ये मत जो है बहुत बड़े एक रेट में प्राप्त हुआ है। अब मैं फिर मेरा चैनल या मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा इस बारे में, है ना। फिर वो एक अलग कहानी बना रखी है कि जी सेंसर नहीं पड़ेगा, कि जी पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था, वहाँ से प्रसाद लेके चील उड़ के गई हनुमान अंजना माता के वहाँ पे गई, वो गिर गया, फिर उसको खा लिया, फिर हनुमान जी उत्पन्न हो गए। तो शंकर सुवन कैसे हुए? शंकर सुवन इसीलिए लिखा गया वहाँ पे कि शंकर जी के कृपा प्रसाद से, उनके वीर से उत्पन्न होकर के अंश अवतार जो हनुमान जी का अवतार हुआ है। ये तभी हनुमान चालीसा मिलाकर देखेंगे ना टैली करके आप, है ना। तो इसीलिए फिर कहते हैं कर्ण से, जो कान के मार्ग से वो जो शंकर जी का जो आशीर्वाद स्वरूप था उसको फिर प्रवेश कराया गया, और फिर कहीं आगे चल करके हनुमान जी का जन्म हुआ, जहाँ हनुमान जी ने ऐसी ऐसी दिव्य लीला की कि कहीं ना कहीं कभी बचपन में ही सूर्य देव को उन्होंने निगल लिया, क्योंकि वो शंकर जी की शक्तियों से संपन्न थे। कहीं ना कहीं शंकर जी ही एक बाल रूप में जो है हर जगह लीलाएं करें, वो उन्हीं की माया थी। तो ऐसा समझ लीजिए कि हेड ऑफिस कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत के ऊपर, और नीचे हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा, क्योंकि शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई, जब सूर्य को निगल लिया, कहीं ना कहीं
राहु जा रहा था ग्रसने के लिए सूर्यदेव को, हनुमान जी ने पहले निकल लिया, राहु को भी मार के भगा दिया। होता है ना सोलर और लूनर एक्लिप्स, ग्रहण जो लगता है, उसको प्रक्रिया होने नहीं दिया। वो इंद्र भगवान के पास गए तो इंद्र ने सोचा पता नहीं कौन सा मायावी एक नया आ गया, तो उन्होंने फिर अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया था। इसीलिए जब उनकी ठुड्डी पे वो निशान लगा तो हनुमान नाम उनका पड़ा। हनुमान, हनु बोलते हैं ठुड्डी को, तो ठुड्डी पे वज्र को मारा तो हनुमान जी जो है, अब छोटे से बालक तो थे, लीला है, बेहोश होकर के हनुमान जी नीचे गिर गए। तो कहते हैं उस समय पवन देव ने भी फिर सारी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जन्म में पवन देव का भी बहुत बड़ा रोल था, इसलिए उनको पवन सुत हनुमान कहा जाता है। अब इसको भी वो लोग जोड़ के देख लीजिए जो बोलते हैं चिड़िया लेकर के गई प्रसाद वहाँ गिर गया फिर अंजना माता ने खा लिया, वो जरूर पढ़ें उस चीज़ को कि पवन सुत क्यों कहा जाता है, क्यों शंकर सून कहा जाता है, वो इस वाली कथा के हिसाब से। तो फिर कहते हैं कि पवन देव ने भी पवन को रोक लिया कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं मैं, पवन ही नहीं रहेगी तो कोई जीवन कैसे रहेगा। तो जब लगे सब कुछ इधर उथल पुथल होने बिना हवा के पवन के, तो फिर देवताओं को, त्रिदेवों को और सब देवताओं को प्रकट होना पड़ा वहाँ पे, जहाँ हनुमान जी, जहाँ पे पवन देव ने जो है हनुमान जी को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया था। फिर सबने अपने आशीर्वाद दिए, सिद्धियाँ निधियाँ, जो अष्ट सिद्धि की बात भी कहीं ना कहीं, फिर वो माँ का जो आशीर्वाद था वो चिरंजीवी होने का, वो बहुत बात की बात है, लेकिन शक्तियाँ कहीं ना कहीं हनुमान जी को बचपन में ही प्राप्त हो गई थी। तो हनुमान जी ने वो शक्तियों का एक संग्रह जो था उसको प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर ऐसे ऐसे पर ये कहते हैं कि हनुमान जी अपने बचपन में, एक बाबा शनि और एक हनुमान जी बड़े उदंड थे। कोई ऋषि मुनि कहीं तपस्या करता था उसको उठा करके पर्वत समेत लेकर के दूर दूर चले जाना, उल्टा लटका देना। बहुत सारे जो है जो किस्से मिलते हैं हनुमान जी के द्वारा कि बचपन में काफ़ी हनुमान जी चंचल और नटखट थे। और उसके बाद आगे चल करके हनुमान जी ने कहीं ना कहीं एक ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था कि आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे। और यही वो पल था कि हनुमान जी तब से लेकर के फिर जब लंका के लिए जब जा रहे थे, वो तट के ऊपर पहुंचे, जामवंत जी ने जब हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, क्योंकि यही कहा था कि हनुमान अभी तो तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, लेकिन जैसे ही को तुम्हारे स्वरूप का याद कराएगा तुम्हारी वो शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी। तो जामवंत जी वो थे जिन्होंने उस समय जो है हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद कराई थी। फिर वो समुद्र लांग करके पार गए थे। वो जो सुंदर कांड दिव्य श्री रामचरित्र मानस में भी हनुमान जी को डेडिकेट है कहीं ना कहीं, वो हनुमान जी की शक्तियों से, वीर रस से भरा हुआ है। तो ये हैं वो दिव्य हनुमान जी। और फिर कहते हैं फिर माँ सीता का पता लेकर के वे, हालांकि वो ला सकते थे माँ सीता को अशोक वाटिका के समय, जैसे सुषैन वैद्य को लेकर के आगे थे ना घर समय, तो वो जो वैद्य थे जिन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया था लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए, कहीं ना कहीं हनुमान जी चाहते तो अशोक वाटिका समेत ही माँ सीता को पास उठा करके लेकर जाते, लेकिन आज्ञा नहीं थी श्री रामचंद्र जी की। और कहीं ना कहीं माता का समाचार प्राप्त करने की आज्ञा मिली थी, और समाचार प्राप्त करके हनुमान जी फिर जो है वापस आए। हनुमान जी ने समाचार सुनाया, उसके बाद जो आगे की कथा है वो सारा जग जानता है। फिर श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु का निर्माण होकर के फिर वो लोग जो है फिर लंका पे चढ़ाई हुई, और वहाँ पर भी जाकर हनुमान जी ने वो दिव्य युद्ध में कहीं ना कहीं एक एक मुष्टिका प्रहार से बड़े बड़े लोगों को चित्त कर दिया। वो आगे के बहुत ही सुंदर संवाद है। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी जो है आजकल की जो हमारी जनरेशन है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग की बात कहेंगे, चाहे आप कसरत वालों की बात लेंगे, चाहे आप शौर्य की बात लेंगे, रक्षा करने वालों की बात लेंगे, तो हनुमान जी का कहीं ना कहीं एक ऐसा आदर्श उदाहरण है जो कहीं ना कहीं अगर उनसे थोड़ा बहुत भी हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो सीख लें तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़े लेवल पे एक उद्धार होगा। ब्रह्मचार्य, अगर ब्रह्मचार्य कर लिया किसी ने, भैया अपने आप में ही एक तपस्या है ब्रह्मचार्य। अब ये नहीं कि पर्वत पे वहाँ दूर जाएंगे अन्यत्र किसी निर्जन स्थान में, पर ब्रह्मचार्य कहना और ब्रह्मचार्य को पालन करना ये बहुत बहुत कठिन चीज़ है। और कहीं ना कहीं वो जो अखंड ब्रह्मचार्य जो हनुमान जी के द्वारा जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ तो सीखें, कुछ ब्रह्मचार्य के टिप्स तो देखें, तभी तो थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा ना, लेश मात्र हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो रामचंद्र जी की कृपा है, अभी ये बहुत बड़ी बात है कि या हनुमान जी की भक्ति की तरफ से, या जब भगवान शंकर की जब कृपा हो जाती है तो श्री राम नाम की जो निधि है वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है। अब इसको पर है दोनों ही शंकर जी की माया। एक तरफ शंकर जी स्वयं सबसे पुराने रसिया हैं श्री राम जी की कथा के,
राम नाम के, राम रसायन के। और कहीं ना कहीं हनुमान जी वो अंश अवतार के रूप में कहीं ना कहीं वो राम रसिया हैं, कहीं ना कहीं राम कथा के उपासक हैं। आज भी कहते हैं कि हनुमान जी दिव्य कंदराओं में बैठ करके, अब वो कौन सा स्थान है जहाँ हनुमान जी आज भी जीवित होकर के राम नाम में जो है रत हैं, वो हो सकता है अन्यत्र वीडियो जो है आगे आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि कौन से स्थान की इंडिकेशन जो है दी जाती है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में यहाँ बैठ करके राम नाम की तपस्या या साधना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कल की अवतार होगा तो हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल वहाँ पे छिपा हुआ है कि जब कल की अवतार होगा, जब कली के साथ में कहा गया है कल की पुराण के अनुसार, जब कल की अवतार नारायण जी का युद्ध होगा, तब कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्राकट्य की बातें भी वहाँ पे भी छिपी हुई हैं। और कलयुग में ऐसे एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पर लोगों ने अलग अलग जगह पे हनुमान जी को देखने की बातें कही। कहीं ना कहीं वो बाबा तुलसी ने भी वो एक जो श्री रामचरितमानस की स्टार्टिंग में एक आधार दिया कि कैसे एक प्रेत के द्वारा हनुमान जी के दर्शन और हनुमान जी के द्वारा फिर श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन जो हैं बाबा तुलसी को हुए थे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। श्री रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी रचना है जो बहुत बाद वाल्मीकि रामायण के बहुत बाद जाकर के बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है उसकी रचना कहीं ना कहीं शंकर जी की और माँ जगदम्बा की प्रेरणा से की थी। वो भी एक अलग एक नई बहुत बड़ी चर्चा है ना कि कैसे बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, कैसे प्रेरणा मिली, कौन से वो घाट पे गए, फिर कैसे आगे चल करके क्या बाधाएं उनको आई और कैसे भगवान शंकर की मोहर एक दिव्य ग्रंथ पे लगी। ये एक बहुत बड़ी एक दिव्य कथा है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ज्ञान की जो चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं आगे से आगे चलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है इस वीडियो में आज तो सिर्फ हम हनुमान जी के जन्म के बारे में जो है बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं हनुमान जी की जो कृपा से जो बाबा तुलसी जी ने जो महाकाव्य कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण के बाद श्री रामचरितमानस की रचना की थी, उसके बारे में वीडियो जो है वो अगली वीडियो में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, आपका प्रेम मिलेगा वीडियो को, तो फिर कहीं ना कहीं आगे उस पर वीडियो बनाने की मैं बहुत जल्दी जो कोशिश है ना वो शुरू हो जाती है। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि वीडियो आपके पास हनुमान जी की जन्म वाला ये जो तथ्य है, बहुत सारे संतों का एक मैक्सिमम मत है, पर कहीं ना कहीं टैली करिए हनुमान चालीसा में शंकर सुवन पवन सुत, तो कहीं ना कहीं ये वाली कथा है जो भगवान कैसे भगवान शिव की कृपा से वो कृपा प्रसाद जो है वो पवन देव के द्वारा माँ अंजना तक पहुंचा, फिर हनुमान जी के जन्म का वो प्राकट्य हुआ, जो कहीं ना कहीं आज भी कलयुग में विराजमान होकर के भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, भक्तों का प्रोत्साहन करते हैं। पर किस रूप में आएंगे ये आपको नहीं पता, ये हनुमान जी की कृपा है। पर ऐसा बहुत बार विवरण मिला है कि जब भक्त मुश्किल में आए तो हनुमान जी प्रकट होकर के वहाँ पर आए। लेकिन मैं किसी भी चीज़ का जो एक मत है, जो जानकारी हमें मिली, हमने आपके आगे प्रस्तुत की। मैं किसी को सही गलत या वो जो चिड़िया प्रसाद जो है पुत्रेष्टि यज्ञ से ले करके गई कहीं लिखा है नहीं लिखा, मैं बिल्कुल सही गलत की बिल्कुल कहीं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी जो जितने भी अलग अलग संत हैं सबका हम लोग सम्मान करते हैं, अलग अलग ग्रंथ है उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन एक मत है ज़्यादा इस बारे में। कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मैंने बोला ना टैली की है हनुमान चालीसा को, जो बाबा तुलसी ने लिखी वहाँ पे शंकर सुवन और पवन सुत क्यों कहा जाता है, उस चीज़ को पढ़िए, मिलाइए, तब जा करके आगे फिर अगर लगेगा आपको कि वीडियो में आपको आप कमेंट करना चाहते हैं तो मर्यादित शब्दों में कृपया कमेंट कीजिए, क्योंकि बच्चे बूढ़े महिलाएं माताएं सब कमेंट को पढ़ते हैं। एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि सनातन से जुड़ी हुई एक साफ़ सुथरी वीडियो जो है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों तक भी पहुँचे, तो हनुमान जी के आदर्श को कहीं ना कहीं मांगे। आगे भी जो हनुमान जी की दिव्य लीलाएँ हैं या कैसे बाबा तुलसी ने वो श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, रिसर्च होती है, लगता है कि यार ये ऑथेंटिक चीज़ है, इस चीज़ का आधार है, कहीं ना कहीं लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, मर्यादा का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखता है, तो फिर वो वीडियो अपलोड किया जाता है। पर समय कई बार जो है आगे पीछे हो जाता है, और आपका प्रेम मिलेगा तो एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। क्योंकि आप नहीं हैं तो फिर हमारा या किसी का भी कोई भी जो एक रचनाकार है, कोई कलाकार है या कोई भी है, उनका अस्तित्व कैसे होगा।
तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं उनको भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा पूरा करे। और कहीं ना कहीं आप निडर होकर के इस कली काल में भी भक्ति का वो जो परचम है उसको आप लहराते हुए आगे बढ़ते जाएं। और आपके जीवन की जो भौतिक यात्रा है ना, ये जो हमारी भौतिक यात्रा है शारीरिक, कहीं ना कहीं जो गृहस्थी से भी जुड़ी हुई है और भोग पदार्थों से भी जुड़ी हुई है, अपनी भौतिक यात्रा में भी आप उन्नति की ओर अग्रसर हों। और वो जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है जो कहीं ना कहीं वो दिव्य मोक्ष के लक्ष्य से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी वो जो आत्मा की तृप्ति से जुड़ी हुई है, आपके जीवन की आत्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है, उसके मार्ग पर, आपके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सब भक्तों को बहुत प्यारी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, आप सबको